हेलो, नमस्कार। मैं हूं दिनेश कुमार। आज अपन पढ़ेंगे इकोसिस्टम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता के बारे में, बहुत सारी चीजें समझी थी। आज अपन पढ़ेंगे ऊर्जा का प्रवाह या एनर्जी फ्लो। अब एनर्जी फ्लो होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखो, ऊर्जा का जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो क्या होती है? सोर्स ऑफ एनर्जी होती है सौर एनर्जी। क्या होती है? सनलाइट। जो सूर्य से जो लाइट आती है वो एनर्जी का सोर्स होता है। अब यहाँ से कुछ चीजें अपन डिस्कशन करनी है कि भाई कितनी टोटल लाइट आती है, कितनी प्लांट्स लेते हैं और कौन सी जो वेवलेंथ आती है वो फोटोसिंथेसिस में यूजफुल है। तो अपन देखते हैं टोटल सौर विकिरण होती है उसका 50%। कितना? 50%। PAR क्या होता है? ये सक्रिय प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण है। जो इसकी वेवलेंथ होती है ये 400 से 700 नैनोमीटर। कितनी? 400 से जो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ होती है ये फोटोसिंथेसिस में यूजफुल होती है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाई टोटल जो कुल सौर विकिरण है उसका 50% भाग PAR मतलब प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण में यूज आता है। और पादप इसको कितना लेता है? पादप इसका 2 से 10% लेता है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन उठता है वो ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत बार उठ रखा है। एक तो ये क्वेश्चन उठता है कि भाई पादप जो प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का कितने प्रतिशत भाग प्रयुक्त करता है? तो 2 से 10%। पता चला। अब एक और क्वेश्चन आता है कि कुल जो सौर विकिरण है, जो टोटल एनर्जी है, टोटल सनलाइट से जितनी भी एनर्जी वेवलेंथ निकलती है, इसका प्लांट कितने प्रतिशत यूज लेता है? तो 1 से 5%। दोनों क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार क्वेश्चन यूं पूछा कि कुल सौर विकिरण का कितने प्रतिशत पादप लेता है? 1 से 5%। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि जो पादप प्रकाश संश्लेषण की सक्रिय विकिरण का कितने प्रतिशत लेता है? 2 से 10%। ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी अच्छे से। चलो अपन नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, अपन जो ऊर्जा का प्रवाह है ये थर्मोडायनेमिक्स के जो 2 लॉ है उन पर निर्भर करता है। तो ऊर्जा का प्रवाह यहाँ से अपन को ध्यान में रखना है, उष्मागतिकी के दोनों नियमों का पालन करता है। कौन? ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा कहाँ से आती है? सनलाइट से आती है। मैक्सिमम जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी के होते हैं वो क्या होते हैं? सनलाइट होती है। अब देखो, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, इस चीज का ध्यान रखना। अपन आगे पढ़ेंगे तो जो एनर्जी के पिरामिड्स होते हैं वो हमेशा सीधे होते हैं, इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और क्या होता है? पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर करता है? फूड चेन के माध्यम पर निर्भर करता है। तो ऊर्जा प्रवाह के बारे में ये 3 चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब देखो, फूड चेन के बारे में डिस्कशन करते हैं। फूड चेन क्या होती है? खाद्य श्रृंखला। अब देखो, अलग अलग स्तर होते हैं। यहाँ से एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। पोषण स्तर फर्स्ट, पोषण स्तर सेकंड, पोषण स्तर थर्ड, पोषण स्तर फोर्थ। अब देखो, जो प्राथमिक पोषण स्तर होता है या ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट होता है, ये उत्पादक होता है, प्रोड्यूसर होता है। ये क्या करता है? जो सोलर एनर्जी से भोजन का निर्माण करता है। कौन करता है? पोषण स्तर फर्स्ट। इसे क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। एक यहाँ से क्वेश्चंस और पूछा जाता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। इसे क्या कहते हैं?
ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? जो प्रकाश ऊर्जा है, कौन सी? जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। कौन? प्राथमिक पोषण स्तर को इसे उत्पादकता भी कह सकते हैं और ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। ये क्या करता है? जो प्रकाश ऊर्जा है उसे किस में कन्वर्ट कर रहा है? रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे घास, पादप पल्व, पादप, शैवाल, जितने भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन का निर्माण करते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम किस में आते हैं? उत्पादकता में आते हैं। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। अब सेकंड अपन ट्रॉपिकल लेवल 2 की बात करते हैं, जिसे पोषण स्तर 2। इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। पोषण स्तर 2 को क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्पादक या प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। अब देखो यहां से किस तरह का क्वेश्चन होता है कि जो भी प्लांट अपना फूड मटेरियल प्लांट के थ्रू बनता है, वो कौन ग्रहण कर रहा है? पोषण स्तर 2, ट्रॉपिकल लेवल 2 ग्रहण कर रहा है। इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, या ये हर्बीवोर होते हैं। क्या होते हैं? हर्बीवोर होते हैं। इसे एक बार एक क्वेश्चंस पूछा गया था। इन्हें कहते हैं की इंडस्ट्रियल एनिमल्स भी कहते हैं। की इंडस्ट्रियल एनिमल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पादप पदार्थ व जंतु पदार्थ, पादप पदार्थ होते हैं, उनको जंतु पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से एक बार अच्छे से क्वेश्चन पूछा था, तो थोड़ा ध्यान रखना। इस तरह से नाम दे दिया जाता है कि की स्टोन इंडस्ट्रीज कौन से ट्रॉपिक लेवल को कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उत्पादकता या ट्रॉपिकल लेवल 2, पोषण स्तर 2 को कहते हैं। अब देखो यहाँ से कुछ एग्जाम्पल, जैसे ग्रासहोपर, काऊ, गोट। अब देखो पोषण स्तरों में अलग अलग टाइप के एक ही जीव अलग अलग टाइप का पोषण स्तर पर हो सकता है। जब चिड़िया गेहूं खाती है या फिर बीज खाती है, तब उसका ट्रॉपिक लेवल अलग होगा। जब चिड़िया कीटों को खाती है, उनका ट्रॉपिक लेवल अलग होगा। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट है ट्रॉपिकल लेवल 3 या द्वितीयक उपभोक्ता। क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर अपन बात करते हैं, ये ट्रॉपिकल लेवल 2 के अंतर्गत आता है। इसमें फ्रॉग आ गया, वोल्फ आ गया, ये इनके एग्जाम्पल डायरेक्टली एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो इन एग्जाम्पल को अपन को ध्यान में रखना है। अब आता है पोषण स्तर 4, इसे तृतीयक उपभोक्ता भी कहते हैं और शीर्षस्थ उपभोक्ता। ये लगभग ऑलमोस्ट 4 पोषण स्तरों तक ही ऊर्जा का प्रवाह या फूड श्रृंखला द्वारा एनर्जी का फ्लो होता है। इन चीज का ध्यान रखना। इनमें 2-3 एग्जांपल है, एक तो मानव हो गया, शेर हो गया और मोर हो गया। ये ऑलमोस्ट सर्वाहारी जंतु होते हैं, वो शीर्षस्थ उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, ट्रॉपिकल लेवल 4 के अंतर्गत। इन चीजों को अच्छे से, जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुछ एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल है, उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। अब देखते हैं, अब फूड चेन के प्रकार। फूड चेन मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक होती है जीएफसी और एक होती है डीएफसी। जीएफसी क्या होती है? चारणी खाद्य श्रृंखला। क्या होती है? चारणी खाद्य श्रृंखला। अच्छा, और डीएफसी क्या होती है? अप्रद खाद्य श्रृंखला। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अप्रद होता क्या है? अप्रद होता क्या है? अप्रद होता है मृत कार्बनिक पदार्थ। मृत कार्बनिक पदार्थ, मृत कार्बनिक पदार्थ वो क्या कहते हैं? अप्रद।
अब जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं वो मैक्सिमम किस में आते हैं, अपृद में आते हैं। अब चलो देखते हैं चारणी खाद्य श्रृंखला और जो अपृद खाद्य श्रृंखला है इनमें क्या क्या अंतर है। यहाँ से कुछ कभी कभार ऑप्शनल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है जो चारणी खाद्य श्रृंखला है ये प्रोड्यूसर यानी उत्पादक से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ हो रही है, उत्पादक से प्रारंभ हो रही है। और वो कहां से हो रही है इसके बारे में, ये होती है उत्पादक से प्रारंभ, ये होती है अपृद यानी मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होती है। ये अंतर आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन में कभी आ जाए कि इन दोनों में क्या अंतर है, तो आपको ध्यान रखना है जो चारणी खाद्य श्रृंखला है ये उत्पादक से प्रारंभ होती है और अपृद खाद्य श्रृंखला है वो अपृद या मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा पर या जो सूर्य की विकिरण या सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती है, तो प्रत्यक्ष रूप से ये ऊर्जा पर निर्भर रहती है। किस पर रहती है, ऊर्जा पर निर्भर रहती है। कौन रहती है, चारणी खाद्य श्रृंखला या जीएफसी होती है, वो प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर रहती है, ऊर्जा पर निर्भर रहती है। और जो अपृद खाद्य श्रृंखला है ये ऊर्जा पर प्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं रहती है। इन दो चीजों को अच्छे से ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट, एक ये एनसीईआरटी में दे रखा है, यहां से एक बार क्वेश्चंस पूछा गया था इसलिए मैंने यहां मेंशन कर लिया। अब देखो पूछा जाता है कि जीएफसी होती है ये जलीय पारितंत्र में अधिक सामान्य होती है। किसमें होती है, जितने भी जलीय पारितंत्र है उसमें जीएफसी अधिक सामान्य अधिक कॉमन होती है, जबकि जो स्थलीय पारितंत्र है उनमें डीएफसी यानी अपृद खाद्य श्रृंखला अधिक सामान्य होती है या स्थायी होती है। यहाँ से क्वेश्चंस जीएफसी और डीएफसी के जो अंतर लिखा है यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं, अच्छे से इसको आपको तैयार करना है। नेक्स्ट देखते हैं जीएफसी जो चारणी खाद्य श्रृंखला है इनमें किस तरह के ट्रॉपिकल लेवल होते हैं, इनके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ग्रास ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट में आ गया, ग्रास ऊपर ट्रॉपिकल लेवल 2 में आ गया, फ्रॉक्स आ गया ट्रॉपिकल लेवल 3 और स्नेक्स आ गए ट्रॉपिकल लेवल 4th में। तो इनका थोड़ा ध्यान रखना है। जीएफसी अपन ने पढ़ी है, ग्रास संख्या में बहुत ज्यादा थी, ग्रास से थोड़े कम थे, ग्रास संख्या में ग्रास होपर से ज्यादा थी। ये ग्रास होपर है ये फ्रॉग से ज्यादा है, ग्रास होपर है ये फ्रॉग से ज्यादा है, और स्नेक्स है स्नेक्स से ज्यादा क्या है, फ्रॉग है। तो मतलब इस संख्या में जाते हैं, जीएफसी में इस संख्या में जाते हैं तब संख्या में कमी होती है। इस संख्या में जाते हैं तब संख्या में कमी होती है। अब देखो डीएफसी अपृद खाद्य श्रृंखला का भी ऐसा ही है। जो अपृद या मृत कार्बनिक पदार्थ जो मौजूद थे, मृत कार्बनिक पदार्थ जो मौजूद थे डीएफसी में, मृत कार्बनिक पदार्थ या ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट हो गए। क्या हो गया, ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट। अर्थवर्म की बात करते हैं तो ये ट्रॉपिकल लेवल 2 हो गया, और फ्रॉग हो गया ट्रॉपिकल लेवल 3, और स्नेक्स हो गए ट्रॉपिकल लेवल 4। इसे अपन इसमें शीर्ष उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष उपभोक्ता होता है। समझ में आई अच्छे से चीज। चलो नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं। अब होता है एक पारितंत्र में अकेली खाद्य श्रृंखला नहीं पाई जाती है। मतलब कोई भी इकोसिस्टम है उसमें एक खाद्य श्रृंखला नहीं पाई जाती है, बहुत सारी खाद्य श्रृंखला मिलकर किसका निर्माण करती है, खाद्य जाल का निर्माण करती है। ये चीज अच्छे से ध्यान रखना है कि एक इकोसिस्टम बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर सिंगल खाद्य श्रृंखला नहीं पाई जाती है, एक से अधिक खाद्य श्रृंखला सम्मिलित होती है। उसे क्या कहते हैं, खाद्य जाल या फूड वेब कहते
हैं। ये अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है ऑप्शन में। इस तरह से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। एक खाद्य श्रृंखला इकोसिस्टम में नहीं पाई जाती है, बहुत सारी खाद्य श्रृंखला मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती है। अब देखो, खाद्य जाल में एक जीव एक से अधिक पोषक स्तर पर पाया जाता है, ये अभी अपन ने डिस्कशन किया। कोई भी जीव है, जो एक जीव है वो अलग अलग समय पर अलग अलग पोषण स्तरों पर पाया जाता है। अभी अपन ने एग्जांपल लिया था, फिर से लेते हैं। जैसे एक कोई पक्षी है, क्या है, पक्षी है, एक समय जब वो बीज खाता है, क्या खाता है, बीज खाता है, तो उसका पोषण स्तर क्या होगा, ट्रॉपिकल लेवल 2। ठीक है। वही पक्षी जब कीट खाता है, क्या खाता है, कीड़े मकोड़े या फिर कुछ कीट खाता है, क्या खाता है, कीट खाता है या कीट खाता है, तब इनका ट्रॉपिकल लेवल क्या होगा, 3 होगा। अब इन चीज को अच्छे से ध्यान में रखना है आपको कि खाद्य श्रृंखला में एक जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे पक्षी ट्रॉपिकल लेवल 2 में हमेशा कार्य करेंगे, नहीं। सारे जीव अलग अलग समय पर अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल पर पाए जाते हैं। समझ में आई चीज अच्छे से? चलो नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं अपन। अब एक और अच्छे से परजीवी खाद्य श्रृंखला, जो एक जीएफसी की टाइप्स है, टाइप्स ऑफ जीएफसी बता सकते हैं इसको। जो परजीवी खाद्य श्रृंखला है, ये क्या है, जीएफसी का एक प्रकार है। इसमें और उनमें क्या फर्क है, डीएफसी पढ़ा अपन ने, जीएफसी पढ़ा, और जो परजीवी खाद्य श्रृंखला पढ़ते हैं, तो इनमें अंतर क्या है, इनके बारे में थोड़ा अपन को डिस्कशन करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि जो परजीवी खाद्य श्रृंखला होती है, इसके अंदर टी जो ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट के अंतर्गत आता है, पोषण स्तर फर्स्ट या उत्पादकता, या इससे लिख सकते हैं उत्पादकता। बर्ड हो गए प्राथमिक उपभोक्ता, क्या हो गए बर्ड, पक्षी हो गए, वो हो गए प्राथमिक उपभोक्ता। और ये जो अंत या बाह्य परजीवी है, ये हो गए द्वितीयक उपभोक्ता। चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अब यहाँ क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि भाई देखो, एक पौधा था, उस पौधे पर बहुत सारे बर्ड्स थे और उन बर्ड्सों पर बहुत सारे अंतःपरजीवी प्रेजेंट हैं। तो मतलब जब परजीवी खाद्य श्रृंखला में इस दिशा में जाते हैं तो संख्या बढ़ रही है, क्या हो रही है, संख्या बढ़ रही है। और इनकी जब साइज घट रही है, अपन ने पीछे क्या पढ़ा, देखो इधर जाने पर संख्या घट रही है, घास, ग्रासहोपर, फ्रॉग और स्नेक्स। इधर जाने पर अपन ने जीएफसी और डीएफसी में पढ़ा था, इस दिशा में जाने पर संख्या में कमी होती है। जबकि परजीवी खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत जब इस दिशा के अंतर्गत जाते हैं, तब संख्या में बढ़ोतरी होती है। इस चीज को अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, ये प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो गए, बर्ड हो गए, और द्वितीयक उपभोक्ता क्या हो गए, अंतःपरजीवी या बाह्य परजीवी। अब इसको अच्छे से ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो परजीवी खाद्य श्रृंखला है, ये किसका प्रकार है, डीएफसी का है, जीएफसी का। तो ये ध्यान रखना, चारणी खाद्य श्रृंखला का प्रकार है। इसको अच्छे से डिस्कशन अपन ने कर लिया है।
चलो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे आगे टॉपिक अपना जो ऊर्जा का प्रवाह या एनर्जी फ्लो था ये कंप्लीट हुआ। आगे देखेंगे अपन ऊर्जा के पिरामिड्स। ऑल द बेस्ट।